एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जहां पे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचती है वहां पे राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट आता है। जहां पे रेलवे की कनेक्टिविटी पहुंचती है वहां पे राष्ट्रीय स्तरीय इन्वेस्टमेंट आता है। और जहां पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पहुंचती है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश पहुंच जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेश के लिए एयरपोर्ट होना बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। और इसी क्रम में आप सबके बीच आपको बताते चले कि बिहार यानी कि बिहार के पटना के बिहटा के एयरपोर्ट की टेस्टिंग हो चुकी है शुरू। और अगले माह से होगा यात्री टर्मिनल। और क्या है उड़ान स्कीम? वैसे तो उड़ान स्कीम मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका मतलब यह है कि जन जन तक अब एयरपोर्ट्स को और हवाई यात्रा को पहुंचाना। एयरपोर्ट्स को तो ऐसे एक लिमिटेशन होती है कि एक पार्टिकुलर रेडियस में यही एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, बट स्टिल एक पार्टिकुलर एरिया में लगभग हर एरिया के लोगों की रीच एयरपोर्ट तक हो, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और उसी क्रम में आपको बताते चले कि भाई बिहटा एयरपोर्ट का सॉइल टेस्टिंग अब शुरू हो चुका है। तो पटना का बिहटा एयरपोर्ट की सॉइल टेस्टिंग जो है शनिवार को शुरू हो चुकी है। इसी के साथ संवेदक एजेंसी ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिक्सचर मशीनों को छोटे बड़े क्रेन, ट्रकों और यहां मंगवाना और बालू गिट्टी जो अन्य जो सारी चीजें हैं उसके निर्माण सामग्रियों को मनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ये तो सारी चीजें हो गई कि इसके निर्माण की कंपनी जो है यह 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा। और अगले माह से पहले सप्ताह तक पूरी गति बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल का निर्माण शुरू हो जाएगा। बीते 15 फरवरी को सरकार ने इसके निर्माण के लिए रूसी और भारतीय कंपनी के एक संयुक्त उद्यम बोज डिजाइन और साथ ही साथ जेएससीआई एजेंसी को टेंडर दिया, जो कि लगभग 459.99 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का इस प्रकार के भवन का निर्माण करेगा। लगभग 8 एकड़ की भूमि का इंतजार। इससे पहले आपको बताते चले कि विदित हो कि टेंडर आवंटित करने के बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी की यात्री टर्मिनल निर्माण के लिए स्वीकृति पूरी के लिए लगभग 116 एकड़ भूमि नहीं मिली है। और 108 एकड़ भूमि काफी समय पहले के मिलने के बावजूद भी वह इसमें पार्किंग निर्माण के लिए जगह नहीं निकाल पा रही है। उसके लिए अतिरिक्त 8 एकड़ भूमि का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ बीते 7 मार्च को राज्य सरकार द्वारा 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही साथ यह इंतजार खत्म हो गया और शनिवार को सॉइल टेस्टिंग के साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई। टारगेट कब का है? तो बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल के निर्माण से 2 वर्ष लगेंगे। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा कि इसका टारगेट कब तक ओपनिंग होने का है। तो अप्रैल 2027 तक इसके चालू होने की संभावना है। टर्मिनल में एक समय में 3000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए स्वीकृति निर्माण परियोजना में विशाल टर्मिनल भवन के साथ साथ यूटिलिटी कॉरिडोर व भवन और एलिवेटर रोड का निर्माण भी शामिल है। 459.99 करोड़ के कुल निर्माण लागत में 438 करोड़ रुपए निर्माण और 21.99 करोड़ रुपए संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले तकरीबन 1400 करोड़ रुपए कुल बजट रखी गई है। और एप्रन लिंक टैक्सी के लिए एक अलग होगा टेंडर। आपको बताते चले बिहटा एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल के निर्माण का कुल बजट लगभग 1400 करोड़ रुपए का है। और अभी केंद्र सरकार में केवल यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है और एप्रन लिंक टैक्सी के लिए भी अलग से टेंडर जारी होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें A320 ये सब विमान के प्रकार है। इन प्रकार के विमानों के पार्किंग के लिए 10 पार्किंग बे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग और एयरपोर्ट कर्मियों के लिए रेसिडेंशियल एरिया और साथ ही साथ स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए भी अलग से टेंडर निकाला जाएगा। टर्मिनल भवन का अगले साल तक बोल रोडर्स डिजाइन और साथ ही साथ जो रशिया के साथ मिलकर के है इसमें मेंटेनेंस करेगी। रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए भी साथ ही साथ देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहटा एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई 8000 फीट से बढ़ा करके 12000 फीट किया जाएगा। इससे बड़े जंबो जेट और कार्गो प्लेन भी यहां आसानी से उतर सकेंगे। रनवे विस्तार के लिए 191 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति जारी कर दी है। पूर्व या पश्चिम किस तरह जमीन अधिग्रहण करना है इस पर विचार अभी जारी है। पूर्व तरफ जमीन लेने पर 154 घरों को हटाना होगा और पश्चिम तरफ करने पर 246 घरों को हटाए जाएंगे।
आपके लिए क्वेश्चन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करेंटली हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑपरेटेड इन बिहार फॉर पब्लिक, यानी कि जनता के लिए, जहां से जनता यात्रा कर सके, बिहार में करेंटली कितने एयरपोर्ट ऑपरेटेड हैं? 1 2 3 4 ऑप्शंस बताइए। इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल से जुड़े रहने के लिए आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर बीपीएससी, याद रखिएगा, या फिर बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता हो तो पेड क्लास के साथ कैसे जुड़िएगा? तो आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या फिर ऐप पे आप जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप को आप ओपन अप करेंगे। ओपन अप करने के बाद आपके समक्ष यह कोर्स आएगा। यहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस की तरफ बढ़ जाना है। स्टेट पीसीएस में अपना बिहार पीएससी है। आपको बताते चले कि हमारा जो कोर्सेज है, इन कोर्सेज में आप अगर इनरोल करते हैं और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको हम सारी फी वापस कर देंगे। ये स्टडी आईक्यू का नया इनिशिएटिव है ताकि आप सबके समक्ष जो है पैसा रोड़ा ना आए, और साथ ही साथ जो है आपके मेंस और इंटरव्यू की तैयारी का जिम्मेवारी हम लेंगे। तो जाइए, इस कोर्स की खास बात क्या है? लाइव क्लासेज है, 1-on-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स है, लाइव क्लासेज है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक है, टेस्ट सीरीज है। ऐसे तमाम तरह की चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पे सिंपल है, जाकर के कोड आपको लगा देना है आदि लाइव, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये कोर्स 9,999 मिल जाएगा। अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को परचेज करते हैं तो हम आपको इसमें एनसीईआरटी कोर्स भी इनरोल करा देंगे। साथ ही साथ ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की है, और अगर आप 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो ये प्राइस हम आपको वापस कर देंगे। इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अमाउंट को आप डालिए, बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, मूलधन तो आपको वापस हो जाएगा। इंटरेस्ट के रूप में हम आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, और साथ ही साथ इंटरव्यू हम आपको अपने ऑफलाइन पटना वाले मोड में वहां पे आपको तैयार करवाएंगे। तो जाइए, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए और मेरी मेंटरशिप, एनसीईआरटी कोर्स और इस सुविधा का फायदा आप सब लोग उठाएं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।